Good morning students, this is your EVS video. Open your EVS book, chapter number 12, The World of Animals, page number 58. ये जो चैप्टर है, दिस चैप्टर इज़ अबाउट द एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स और पेट एनिमल्स. ओके, तो एनिमल्स दैट लिव्स इन फॉरेस्ट आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स. वो जानवर जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं उनको कौन से जानवर बोला जाता है? वाइल्ड एनिमल्स. वी कैन सी दैम इन जू और नेशनल पार्क ऑल्सो. और हम उन जंगली जानवरों को और कहाँ पर देख सकते हैं जंगल के अलावा? जू यानी चिड़ियाघर में, और नेशनल पार्क. कुछ ऐसे पार्क होते हैं बच्चों जो बिल्कुल जंगल की तरह ही होते हैं, उसमें घूमते हैं, लेकिन हम वहाँ पे जंगली जानवरों से सेफ रहते हैं. वो जंगली जानवर एक तरीके से पिंजरे में ही होते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा फील नहीं होता उस पार्क में कि वो किसी पिंजरे में बंद हैं. सच एज लायन, टाइगर, क्रोकोडाइल, मंकी एक्सेट्रा आर फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स. इन्होंने कुछ वाइल्ड एनिमल्स के नेम बताए हैं, जैसे लायन, टाइगर, क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ, मंकी, ये सभी जंगली जानवर हैं. बट सम एनिमल्स आर नॉट वाइल्ड. लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो वाइल्ड नहीं होते, जो जंगली नहीं होते. एनिमल्स दैट आर यूजफुल टू अस, जो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, उपयोगी होते हैं. एंड लिव इन होम्स, और जो हमारे घरों में रहते हैं. एंड इन फार्म्स, और हमारे फार्म हाउस जो होते हैं जंगलों में बने होते हैं उन पर रहते हैं. आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स, उनको डोमेस्टिक एनिमल्स कहा जाता है. वो जानवर जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं और हमारे साथ हमारे घरों में या फार्म हाउस पे रहते हैं उनको डोमेस्टिक एनिमल कहा जाता है. सच एज काउस, बफेलोज, डॉग, गॉड्स, हॉर्सेस एक्सेट्रा आर डोमेस्टिक एनिमल्स. इन्होंने जो डोमेस्टिक एनिमल्स बताए हैं वो हैं गाय, भैंस, कुत्ता, बकरी, घोड़ा. दे आर ऑल्सो नोन एज टेम एनिमल्स, और ऐसे एनिमल्स को हम लोग टेम एनिमल्स भी कहते हैं, यानी पालतू पशु. टेम मीन्स पालतू पशु. रेड द नेम ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द हेल्प बॉक्स. आपको हेल्प बॉक्स दिया हुआ है बच्चों, इधर से देख के यहाँ पे नेम फिल करने हैं. किंग ऑफ द जंगल, ये तो वेल नोन है सबको कि किंग ऑफ द जंगल कौन होता है? लायन. इसमें लिखा हुआ है लायन. ओके, फिर है क्लेवरेस्ट एनिमल. क्लेवरेस्ट यानी सबसे चतुर, सबसे चालाक जानवर कौन सा होता है? फॉक्स, लोमड़ी. टॉलेस्ट एनिमल, सबसे लंबा जानवर कौन होता है? जिराफ. वाटर एनिमल में दिया है इन्होंने फिश. और फुलिश एनिमल, जिसको मूर्ख जानवर बोला जाता है, वो होता है गधा, डंकी. ये आपको फिल करना है, ये मुझको सेंड भी करना है वर्क. एनिमल शेल्टर्स. वाइल्ड एनिमल लिव्स इन जंगल्स. जो वाइल्ड एनिमल होते हैं वो कहाँ पर रहते हैं? जंगल्स में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं. दीज आर नेचुरल शेल्टर फॉर वाइल्ड एनिमल्स. और ये जो जंगल होते हैं ये इनके नेचुरल यानी प्राकृतिक आश्रय गृह होते हैं, उनके रहने की जगह होते हैं जंगली जानवरों के. सच एज बियर, जैसे भालू, लायन, मंकी, एलिफेंट एक्सेट्रा आर वाइल्ड एनिमल्स दैट लिव इन केव, डैन, ट्रीज और इन द फॉरेस्ट. ये सभी ऐसे जानवर हैं, लायन, मंकी, एलिफेंट, कि ये सभी या तो जंगल में रहते हैं या किसी केव मीन्स गुफा में रहते हैं, या डैन मीन्स मांद होती है, वो भी गुफा टाइप की होती है, उनमें रहते हैं. शेर अपनी मांद में रहता है, आपने सुना भी होगा, उसको डैन बोलते हैं. सम पैट एंड फार्म एनिमल्स लिव इन मैन मेड हाउसेज. कुछ पैट्स यानी पालतू और फार्म एनिमल्स लिव इन मैन मेड हाउसेज. मैन मेड मतलब मनुष्य के द्वारा बनाया गया घर. देखो ये दिखाया है ना, ये इंसान ही तो बनाता है इस तरीके का घर. तो ये कुछ जानवर मनुष्य के द्वारा बनाए गए घरों में रहते हैं. सच एज बफेलो, जैसे गाय, जैसे भैंस, हॉर्स, डॉग एक्सेट्रा आर द पैट एंड फार्म एनिमल्स. ये सभी जो बफेलो है, गॉट है, डॉग है, ये सभी पैट और फार्म दोनों तरीके का एनिमल माना जाता है. ये फार्म हाउस पे भी रहते हैं और हमारे पेट भी होते हैं. बर्ड लाइक पैरट, वुड पैकर, टेलर बर्ड, स्पैरो एक्सेट्रा लिव ऑन द ट्रीज एंड बिल्ड नेस्ट टू ले एग्स. कुछ ऐसी बर्ड्स होती हैं जैसे पैरट, वुड पैकर होता है कंठफोड़वा, और टेलर बर्ड एक सिलाई करने वाली चिड़िया होती है जो ऐसा घोंसला तैयार करती है जैसा कोई इंसान भी नहीं बना सकता है अपने हाथ से. तो ये सभी क्या हैं? ये पेड़ों पर रहने वाली चिड़िया हैं. बिल्ड नेस्ट टू ले एग्स. ले एग्स मीन्स अंडे देना. वो अपने घोंसले बनाती हैं उसमें अंडे देने के लिए. सम एनिमल्स लाइक रैट्स, रैबिट एंड स्नेक्स लिव्स इन होल्स मेड इन द ग्राउंड. कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जैसे रैट, चूहा, रैबिट, खरगोश, और स्नेक, सांप. ये कहाँ पर रहते हैं? लिव इन होल्स. होल्स मीन्स होते हैं गहरे गड्ढे टाइप. होल्स को बोलते हैं गड्ढे. मेड इन ग्राउंड, जो कि ज़मीन के अंदर गड्ढे बने रहते हैं, उनमें होल्स में रहते हैं.
अ रैबिट्स होल इज कॉल्ड अ ब्यूरो। और जो रैबिट का होल होता है जिसमें खरगोश रहता है वो ज़मीन के नीचे रहता है, जैसे चूहा रहता है ना गड्ढा खोद के, इस तरीके से उसको बोलते हैं ब्यूरो। देखो दिखाया भी है ना, ये रहा स्नेक इन अ होल। सम एनिमल्स लाइक फिश, फ्रॉग, क्रोकोडाइल्स, टर्टल्स एक्सेट्रा लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जैसे फिश, फ्रॉग, फिश तो नहीं खैर, फ्रॉग और क्रोकोडाइल, टॉर्टॉइस, ये ऐसे एनिमल हैं जो कि लैंड और वाटर दोनों में जीवित रह सकते हैं। अगर आपने देखा होगा फ्रॉग जो होता है वो ज़मीन पे भी चल लेता है और पानी के अंदर भी रह सकता है, लेकिन फ़िश नहीं रह सकती, फ़िश सिर्फ वाटर के अंदर ही रह सकती है। फिर है सच एनिमल्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस। ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस, यानी जो ज़मीन पर भी रह सकता है और जो पानी के अंदर भी रह सकता है। ये आप याद रखना, एम्फीबियंस बोलते हैं इनको, ये नाम हमेशा याद रखना आप। एनिमल फूड्स, डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट फूड हैबिट्स। अलग अलग जानवरों की अलग अलग प्रकार की खाने संबंधी आदतें होती हैं। सम एनिमल्स लाइक काउज, कुछ जानवर जैसे गाय, बफेलोज, डियर्स, गॉट एक्सेट्रा ईट ओनली ग्रासेस। ये जो जानवर बताए हैं जैसे गाय, भैंस, हिरन, बकरी, ये सभी क्या खाते हैं? केवल घास। ग्रासेस मीन्स घास। फ्रूट्स एंड लीव्स, फल और पत्तियाँ, ये सिर्फ यही चीज़ें खाती हैं। दे कॉल्ड प्लांट ईटिंग एनिमल्स, और ऐसे एनिमल्स को क्या बोला जाता है? प्लांट ईटिंग एनिमल्स, यानी पेड़ पौधे खाने वाले जानवर। दे आर ऑल्सो नोन एज हार्बीवोर्स, और इनको क्या बोलते हैं हम? हार्बीवोर्स, यानी शाकाहारी जंतु, हार्बीवोर्स बोला जाता है इनको। सम एनिमल्स लाइक लायन, लेपर्ड, टाइगर, स्नेक एक्सेट्रा ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जैसे लायन, लेपर्ड, लेपर्ड होता है चीते के जैसा ही होता है वो भी एक, और टाइगर, स्नेक एक्सेट्रा ईट द फ्लैश, फ्लैश मीन्स होता है मीट, मांस, ऑफ अदर एनिमल्स। ये सभी जानवर दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं। दे आर कॉल्ड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, और उनको क्या कहा जाता है? मांसाहारी जानवर, यानी फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। दे आर ऑल्सो नोन एज कार्निवोर्स, और उनको कार्निवोर्स भी कहा जाता है। जो शाकाहारी होता है उसे हम बोलते हैं हार्बीवोर्स, और जो मीट खाने वाला एनिमल होता है उसको बोलते हैं हम कार्निवोरस। ओके, सम एनिमल्स लाइक फॉक्स, jackal, vulture, bear etc. eat both plant as well as animals। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जैसे कि फॉक्स, लोमड़ी, जैकाल यानी सियार, वल्चर, गिद्ध, बियर, भालू, ये सभी ईट बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल्स। ये दूसरे जानवरों को भी खा जाते हैं और प्लांट यानी पेड़ पौधों से मिलने वाली चीज़ें भी खा जाते हैं। दे आर कॉल्ड ऑमनीवोरस, और उनको ऑमनीवोरस कहा जाता है, यानी सर्वभक्षी, वो हर तरीके का खाना खा सकते हैं। एनिमल्स आर यूज़फुल, एनिमल्स जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं बच्चों। सम एनिमल्स आर यूज़फुल टू अस इन मैनी वेज, कुछ एनिमल्स हमारे लिए कई तरीक़ों से लाभदायक होते हैं। दे गिव्स अस मिल्क, मीट, सिल्क, कॉटन, लेदर एक्सेट्रा। वो हमें क्या क्या देते हैं? मिल्क देते हैं, मीट देते हैं, हमें एनिमल्स से मीट भी मिलता है, सिल्क यानी सिल्क वॉर्म से जो मैंने बताया था आपको, एक बार पढ़ाया था कि जो सिल्क का कीड़ा होता है उससे हमें सिल्क का फाइबर मिलता है, और कॉटन, लेदर, लेदर मीन्स जो चमड़े की बेल्ट वगैरह होती है, शूज़ होते हैं, ये सभी हमें एनिमल्स से प्राप्त होता है। वी कैन ऑल्सो ट्रेन दैम टू वर्क फॉर अस, और हम उनको ट्रेन भी कर सकते हैं, उनको हम एक तरीके का प्रशिक्षण दे सकते हैं अपने वर्क को करने के लिए। आप देखो जैसे डॉग है, हम कोई बॉल फेंकेंगे तो वो उठा के ले आता है ना, हम उसको ट्रेन कर सकते हैं ना डॉग को। एनिमल्स सच एज काउस, बफेलोज एंड गॉट्स गिव्स अस मिल्क, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो हमें मिल्क देते हैं, जैसे गाय, भैंस और बकरी, ये सभी हमें दूध देते हैं। दीज एनिमल्स आर नोन एज मिल्च एनिमल्स, और ऐसे दूध देने वाले जानवरों को बोला जाता है मिल्च एनिमल्स। ओके, सम पीपल्स आर नॉन वेजिटेरियंस, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि नॉन वेजिटेरियन होते हैं, यानी जो कि मीट मांस खाते हैं, उनको बोलते हैं नॉन वेजिटेरियन। दे गेट मीट फ्रॉम गॉट कॉल्ड मटन, वो दे गेट मीट, वो मीट प्राप्त करते हैं गॉट यानी बकरी से या बकरे से, जिसको क्या कहा जाता है? मटन, मटन बोला जाता है बकरी के मीट को। मीट ऑफ कैटल इज़ कॉल्ड बीफ, और जो पशुओं का मीट होता है जैसे काऊ का, बफेलो का, उसको हम बोलते हैं बीफ। उनके
जैसे बकरे के मीट को बोला जाता है मटन, उसी तरीके से भैंस के मीट को बोला जाता है बीफ। सम पीपल ऑल्सो लाइक टू ईट मीट ऑफ हैंस, डक एंड फिशेस। कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो उनका मीट भी खाना पसंद करते हैं, जैसे हैंस यानी मुर्गियों का, डक्स बत्तखों का, एंड फिशेस मछलियों का। मछलियाँ भी खाई जाती हैं ना बच्चों, और डक्स और फिश हैन वगैरह भी, इनका भी मीट लोग खाते हैं। फ़िश इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। जो फ़िश होती है वो प्रोटीन का एक सबसे बढ़िया स्रोत होती है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन हमें फ़िश के मीट में मिलता है। हैंस एंड डक्स गिव्स अस एग्स। जो हैंस और डक होती हैं वो हमें अंडे देती हैं। एग्स आर न्यूट्रियस फूड। जो एग है वो एक न्यूट्रियस फूड होता है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है बच्चों। आज मैं चैप्टर आपको यहीं तक कराऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कराऊंगी और आपका वर्क भी करा दूंगी। और आपका चैप्टर 12 का वर्क भी छूटा हुआ है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी। ओके, बाय बाय बच्चों।